कल जो हालत हुआ था आप लोगों को मैं क्या बताऊं, इतनी ऊपर चढ़ के मेरा तो सांस फूल गया है और मेरा ना इतना पसीना निकला कल कि क्या बताओ। मतलब ऐसा लग रहा था कि ऊपर से कोई आए और हेलीकॉप्टर से मुझे नीचे उतारे। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग कल बिष्णुपुर रात को पहुंच गए थे, तो अभी जा रहे हैं। ये देखिए सामने गेट जो है, ये बिष्णुपुर का जो जयपुर फॉरेस्ट जा रहे हैं, ये गेट होके हम लोग को जाना पड़ेगा। ये एक सिग्नेचर है बिष्णुपुर का। अभी हम लोग पहुंच गए हैं बिष्णुपुर जयपुर फॉरेस्ट की जो रास्ता है उसके अंदर। अभी कुछ देर जाने के बाद आप लोगों को दिखाई देगा दोनों तरफ जंगल स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल नहीं है, मगर सामने लगता है कि और थोड़ा जाएंगे तो जंगल स्टार्ट ही हो जाएगा। यह है बनलौता रेस्टोरेंट का अंदर की
तस्वीरें। यहाँ पे आप ठहर सकते हैं। और ये छोटा छोटा जो आप देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट का पार्ट है। यहाँ पे आप आके खाना खा सकते हैं, ऑर्डर अंदर दे सकते हैं। ये पीछे भी जो देख रहे हैं ये भी रेस्टोरेंट है। काफ़ी भीड़ है अभी, पता नहीं क्यों मगर काफ़ी भीड़ है। गांव के लोग ये सब खाना वाना बनाते हैं। और ये देखिए ये है रिसेप्शन। 3000 मैंने अभी बात किया, 3300 से टैरिफ स्टार्ट हो रहा है। तो आप फ़ोन करके या यहाँ पे आके खुद बुकिंग कर सकते हैं। खाना आ गया है, मैं खा रहा हूँ राइस, पोस्तो और एक सब्जी है आलू का, दाल और मेरे लिए एक मछली है। बाकी ये लोग भी खा रहे हैं, सेम ही खाना है ऑलमोस्ट। ये हम लोग फिर से जयपुर फॉरेस्ट से विष्णुपुर की तरफ जा रहे हैं। जाएंगे अभी विष्णुपुर का जो फेमस है राजमंच, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से प्रोटेक्ट किया गया है। चलिए चलते हैं वहाँ पे। वीर हम्बर बोल के एक राजा थे, उन्होंने ही ये राजमंच बनाया है। तो उनके टाइम से ये करीब बिफोर 1600 जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के पहले ये बनाया गया था। विष्णुपुर राजमंच जो है वो 1600 ख्रीष्टाब्द में बना हुआ था। यहाँ पे है क्या कि पहले के ज़माने पे राधा कृष्ण जी का जितने भी मूर्ति है यहाँ पे लाया जाता था। और यहाँ पे उनका वो एक रास बोल के एक रास पूर्णिमा में एक मेला बैठता था। तो वो मेले के टाइम वो जितने सारे राधा कृष्ण का मूर्ति है वो लाया जाता था। ये मंदिर जो है ये माखरा और ये लैटेराइट पत्थर से बनाया गया था। ये जो मंदिर है इसका बेदी जो है ये 1.6 मीटर से लेके 24.6 मीटर तक है। ये ऊपर जाके ना एक छत जैसा है, वहाँ पे जाके इसको फ्लैट किया गया। तो चलिए देखते हैं। और इसका जो अंदर का जो है ना वो दीवार नहीं है। ये जैसे आपको लगेगा कि चारों तरफ कोई दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा चारों तरफ से इसको घेरा रखा है। तो चलिए देखते हैं। जैसे बोला गया था कि इसका जो नीचे के जो पोर्शन है यहाँ पे कोई दीवार नहीं है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सारे दरवाजे हैं। जो बाहर की तरफ से आप जो देख रहे हैं दरवाजे वो अंदर की तरफ भी है। अंदर की तरफ भी ऐसा ही जो दरवाज़ा दिख रहा है आपको पिलर के पास, पिलर के साथ, वो अंदर भी वैसा ही है। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं हिंदी और बंगाली में लिखा हुआ है। जैसे मैंने बताया था कि ये बनाया गया था 1600 ख्रीष्टाब्द में। बात यह है कि यहाँ पे जो मल्ल राजा हुआ करते थे उनके रूलिंग टाइम में यहाँ पे जितने सारे मंदिर थे वहाँ से भगवान की, हालांकि आपका राधा कृष्ण जी का जो मूर्ति है वो लाया जाता था और यहाँ पे पूजा जाता था। तो अभी फ़िलहाल वो होता नहीं, ये हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। तो आप लोग पढ़ पा रहे हैं। बहुत भीड़ है आज।
आप हैरान हो जाएंगे, यहाँ पे अंदर कोई दीवार नहीं है। अंदर चलते हैं। यहाँ पे धूप भी है, छाँव भी है, तो समझ में नहीं आया आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ पे सारे ऐसे ही है सिनेरियोस। देखिए सेम चीज़ सब जगह पे है। अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। ये देखिए, कोई दीवार नहीं है, सारे दरवाजे हैं, सारे दरवाजे हैं। ये शायद बंद किया है, नहीं तो आपको और अंदर लेके जाते। अंदर भी ऐसे ही है। तो यह है इनका बनावट। श्यामराय मंदिर। ये आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज द्वारा ये संरक्षण किया गया है। ये मंदिर मल्लराज रघुनाथ सिंह ने किया था। मिट्टी से बनाया गया है ये मंदिर। ভেতরে ঢোকা নিষেধ। ঠিক আছে। खाली यही सोचते हैं हम कि आज के डेट में जो भी चीज़ बनाया जाता है, मंदिर हो कुछ भी हो, क्या इतना साल टिकेगा ये? और ये सब मंदिर देखिए कितने सालों से अभी भी खड़ा है, और वो भी मिट्टी से। तब उस टाइम सीमेंट वगैरह की उतनी प्रावधान भी नहीं होता था। काम देखिए इन लोगों का, कितना बारीक से बनाया मंदिर। आज के दिन में शायद ही ऐसा कोई बना पाएगा। हम लोग आए हैं जोरबांगला मंदिर। ये भी वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षण किया गया है। यह है जोरबांगला मंदिर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, जो मल्लराज रघुनाथ सिंह ने 1655 ख्रीष्टाब्द में बनाया है। स्क्वायर ये मंदिर है। इसमें 2 मंदिर एक साथ आपको दिखाई देगा। अंदर जाके वीडियो अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से ही दिखा रहा हूँ। यह है मंदिर। ये देखने से ऐसा लग रहा है कि 2 मंदिर साथ साथ हैं। ये भी एक स्पॉट है, इसको नाम कहते हैं कामान, जो जिसको इंग्लिश में कैनन कहते हैं। तो यहाँ पे एक छिन्नमस्ता बोल के एक मंदिर है, मंदिर के पास ही आपको मिलेगा। यह है इसका एंट्रेंस। ये एंट्रेंस से आपको अंदर आना होगा, तो ही आपको ये कैनन दिखाई देगा। आगे जो मंदिर है वहाँ पे छिन्नमस्ता मंदिर है, मगर वहाँ पे फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, क्योंकि मैंने वहाँ पे फोटोग्राफी नहीं किया। तो ये है यहाँ का एक रिनाउंड टूरिस्ट स्पॉट।
यह है बिष्णुपुर का फेमस पोरामाटीर मेला। यहाँ पे बहुत सारा ट्रेडिशनल डांस वगैरह और खाने वाने का चीज़, घरेलू सामान, ये सब बिकता है। चलिए आपको दिखाते हैं ट्रेडिशनल डांसेस। वो देखिए सामने। अभी लौट रहे घर। लौटते वक्त हम लोग मुकुटमणिपुर होके फिर कोलकाता के लिए निकल जाएंगे। अभी ब्रेक लिए हैं खाना खाने के लिए। थोड़ा वो देखिए जलेबी तल रहे हैं गरम गरम, तो इसलिए रुक गए। यहाँ पे जलेबी को फ्राई करते हैं और ये है चाशनी। चाशनी में इसको डुबो के फिर यहाँ रखा जाता है।
हम लोग आ गए हैं मुकुटमणिपुर में। यहाँ पे आप चाहे तो बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे बोट्स हैं। ये बोट आपको यहाँ पे एक नदी का संगम स्थल है जहाँ पे लेके जाएंगे। 2500 रुपये से 3000 रुपये ले लेते हैं। और अगर आप सिंगल जाना चाहते हैं, अगर नाव नहीं भरता है तो प्रॉब्लम है, अगर भर जाता है तो 100 रुपया पर हेड। मगर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये भी यहाँ का नज़ारा भी बहुत सही है। यहाँ पे देखिए कुछ लोग खाना वाना खा रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। बस पे आए हैं कहीं से, यहाँ पे बैठ के खाना भी खा रहे हैं। हम लोग चढ़ गए ना नाव पे। अभी मुकुटमणिपुर के जो नाव सर्विस है ये 1500 से लेके 3000 तक लेते हैं, डिपेंड करता है आप कितने पैसेंजर लेके जा रहे हैं। और एक चीज़ जो है यहाँ पे देखने लायक, ये यहाँ पे एक संगम स्थल है, वो एक जगह है, एक डियर पार्क है और एक मंदिर है। तो हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। पहाड़ में पहुंच गए। यहाँ पे एक मंदिर है, वहीं पे जाना है। ये पहाड़ के ऊपर है मंदिर। महादेव, यहाँ पे एक महादेव जी का मंदिर है, वही हम जा रहे हैं। ये नदी का एकदम साइड पे है और थोड़ा पहाड़ नहीं कहा जा सकता, एक टीला जैसा है। हर हर महादेव, वो देखिए महादेव जी का मूर्ति लगा हुआ है। जय महादेव। ये जो नज़ारा है वो मंदिर के ऊपर के एक चोटी है, वहाँ से है। ये है कसाई नदी। यहाँ पे दो नदी का मिलन स्थल है। लोग पहुंच रहे हैं डियर पार्क। कहा जाता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत डियर दिखा जाता है। छोटा सा गांव है जिसके अंदर डियर पार्क है। लोग खाना वाना खा रहे हैं, छोटा रिफ्रेशमेंट यहाँ पे कर रहे हैं अपना, क्योंकि हम लोग निकले बहुत देर से हैं। भूख भी लग रहा है सबको। अभी 3 बजने का है। नाव से उतर के हम लोग सीधा कार पार्किंग के इस तरफ, उल्टी तरफ इस होटल में आए हैं, खाना वाना खाए हैं। अभी जाना है घर, बहुत टायर्ड हो गए हैं और तबीयत भी और साथ नहीं दे रहा है। लग रहा है कब जाके घर के बिस्तर में सोएं। तो तब तक के लिए गुड बाय।